मिस्टर स्तोगी, मैंने कुछ मेल्स भेजे थे आपको, आपने चेक? पापा जी प्लीज आइए, प्लीज प्लीज। जी मैंने कुछ मेल्स भेजे थे आपको, आपने चेक किया? ये सर, आई थिंक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए बिकॉज अपनी कंपनी के शेयर्स हम खुद ही इतने ऊंचे दामों में नहीं खरीद सकते। ऋषि जी, पुत्र मैं वो मेल देख सकता हूँ? श्योर। देखिए मुझे अभी लगता है कि मेरा डिसीजन सही है। आपको एक बार शेयर्स की डिटेल स्टडी करनी चाहिए। मतलब अपने ही शेयर अगर हम हाई प्राइस पे खरीदते हैं तो हमें फायदा होगा। मिस्टर रस्तोगी, सारे शेयर्स खरीद लीजिए, ऋषि का फैसला सही है। सर लेकिन इसमें हमारा ही नुकसान है। जैसा कहा गया है वैसा कीजिए, सारे शेयर्स खरीद लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। I'll see you. वैसे आपको भी लगता है कि मेरा डिसीजन सही है? नहीं मतलब अपने ही शेयर्स हम हाई प्राइस में खरीद रहे हैं, मुझे तो सही लगा। तो ऋषि पुत्र वो कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार में और जंग में सब जायज है। तो जिसके शेयर्स खरीदने जा रहा है ना, उस आदमी का नाम है अभिषेक खुराना। उसके शेयर्स खरीद के तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा, तेरे दिल को सुकून मिलेगा, तो तू बिजनेस पे कंसंट्रेट कर पाएगा, बाकी चीजों पे ध्यान दे पाएगा। तो ये बता पुत्र, ये सौदा दुनिया के सबसे फायदे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ? एब्सोल्युटली। अरे दोनों ऑफिस में कैसे? व्हाट अ सरप्राइज। पुत्र ये आई नहीं है, लाई गई है। कौन लेकर आया आपको? तो यार ऑब्वियसली तेरा बाप। नहीं मिस्टर हैंडसम, दादू झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे नहीं लेके आए, मैं उन्हें लेके आई हूँ। पापा हम दोनों बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो आप मुझे पिकअप करने आओगे ना? पक्का टाइम पर। मिस्टर हैंडसम, मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। आप मेरी मम्मा से शादी करते हो ना? कर लो। मेरी मम्मा वैसे थोड़ा डांटती है, मगर बहुत अच्छी है। मिस्टर हैंडसम, आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप मेरी मम्मा से शादी करोगे ना? मिस्टर हैंडसम, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप मेरी मम्मा से शादी करोगे ना? हाँ करूँगा। प्रॉमिस? मेरी स्वेर? प्रॉमिस। देखो मिस्टर हैंडसम, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा है, वो प्रॉमिस तोड़ोगे तो नहीं? नहीं तोड़ोगे ना? थैंक यू। चलो बर्थडे पार्टी में जाने का टाइम हो गया, चलो। तनुजा जी, आप मुझे कैसे जानते? हम कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं समझी नहीं, मतलब? तुम्हें कौन नहीं जानता है तनुजा? तुम्हें तो पूरी कायनात जानती, और तुम खुद कुदरत की बेटी हो। कायनात ने तुम्हारी किस्मत लिखी है, तुम सबसे अलग हो। और हाँ, सच कहूं तो तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है, और तुम्हारी जैसी किस्मत भी मैंने आज तक किसी की नहीं देखी है। तुम जिसके लिए बनी हो ना, उसकी किस्मत को बनाओगी, और तुम जिस लिए आई हो उसे अवश्य ही पाओगी। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा, इसलिए कभी भी किस्मत से लड़ाई मत करना। पंडित जी मेरी बात सुनिए। क्या बोल के चले गए ये? Come in. Hi Rishi, this is Vikram, owner of Dream Events. अरे हाय प्लीज आइए। Sure. आप खुद क्यों आए? किसी और को भेज देते। मुझे तो बस इवेंट के इंस्ट्रक्शन चाहिए थे। मालूम है मुझे, लेकिन ऋषि सिंह बेदी ने हमारी कंपनी को चूज किया। I mean, ड्रीम इवेंट को चूज किया, so I had to come personally. वो एक्चुअली बात यह है कि बेदी एंटरप्राइजेज एक नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, लग्जरी कार्स का। तो उसी के सिलसिले में हम चाहते हैं एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट हो, इसलिए वी गॉट इन टच विद यू। आई एम सॉरी ऋषि, मैं बात कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपको डिनाई नहीं कर पाया।
इसलिए खुद चलाया आपको ये कहने के लिए कि हम इवेंट नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम क्या है? अभी हमारी कंपनी खुराना इंडस्ट्रीज के ओनर अभिषेक खुराना के मैरिज इवेंट में सुपर बिजी है, इसलिए हम कोई और इवेंट अभी नहीं कर सकते। अभिषेक खुराना को अपनी शादी का इवेंट बहुत ह्यूज लेवल पर ऑर्गेनाइज करना है। I mean, हमारा पूरा स्टाफ उनमें बिजी है, सो सॉरी। नहीं, इट्स ओके। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपका काम है भाई, वो मेरा इवेंट हो या किसी और का, बिजनेस इज बिजनेस। एनीवेज, टिल वी मीट अगेन, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट। अभिषेक खुराना। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा, इसलिए कभी भी किस्मत से लड़ाई मत करना। तुम दुनिया के किसी कोने में चल जाओ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। इस जन्म से उस जन्म, हर जन्म तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा, तुमसे ही प्यार करूंगा, रात दिन तुमसे प्यार करूंगा। मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया, तुमसे ही करते रहे। कैसा रहा? क्या कैसा रहा? तुम इनविटेशन कार्ड देने बेदी हाउस गई थी ना, कुछ कहा उसने? क्या रिएक्शन था? वैसे ही जैसा मैंने सोचा था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं उसका क्या? उसका दिल इस तरह तोड़ूंगी। नेमो मिस्टर विक्रम आपसे मिलने आए हैं। उनको बिठाइए, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं उनको ना सिटिंग करवा के ड्रिंकिंग करा देती हूँ। तुम किचन में आए, तुम्हें कुछ काम था? एक्चुअली तुमसे मैं बस ये बताना था कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? वो क्या है ना, आजकल दुनिया बातों पे नहीं पेपर्स पे चलती है, इसलिए वो विक्रम इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। इस सगाई से लेके शादी तक जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे वही कवर करेगा। आजकल क्या होता है, लोग एंड वक्त पे धोखा दे देते हैं, तो बस एक फॉर्मेलिटी सी बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है। मैं करके आता हूँ। तान्या की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी खत्म होने का टाइम तो हो गया है, आती होगी। तुम नताशा से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। उसके लिए कुछ भी कर सकती हो? कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी कितना स्टूपिड हूँ यार। मुझे समझ आना चाहिए था कि तुम्हारा अचानक मुझसे ये नफरत। हाँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन उस अभिषेक से शादी कर रही हो, मुझे समझ नहीं आया यार। देखो, अगर बात नताशा की कस्टडी की है तो बता दो, मैं केस वापस ले लूंगा। नहीं नहीं, प्लीज बताओ ना। अगर इसी वजह से तुम ये सब कर रही हो तो तनुजा मत करो। इट्स नॉट वर्थ इट, प्लीज। देखो ऋषि, तुम्हारे साथ अच्छा बनने का सिर्फ दिखावा कर रहा है ताकि तुम ये कस्टडी केस ना लड़ो और वो इजीली नताशा को जीत जाए। वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है ताकि मैं शादी ना करूं और फिर ऋषि अपनी बात से पलट जाए, कस्टडी केस वापस लेने के बदले ये केस लड़े और जीत जाए। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ ना कि मैं अभिषेक से शादी नताशा की कस्टडी के लिए नहीं कर रही। मैं कब तक ऐसे बीच मंझधार में रहूंगी यार। मैं भी चाहती हूँ कि नताशा का फ्यूचर सिक्योर करूँ, अपना फ्यूचर सिक्योर करूँ। और प्लीज ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना कस्टडी केस वापस लेने की, मत करो, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। मम्मा। एंजॉयड? हाय। हेलो। हाय। बाय तानिया, बाय नताशा। बाय मैम। कम कम कम। मम्मा कैसा लगा मेरा आइडिया? कैसा आइडिया? शादी का आइडिया। मैं ही तो मिस्टर हैंडसम और आपकी शादी करा रही हूँ, यही मेरा आइडिया था।
चलो नताशा, घर चलते हैं। चलो। बेटी से जो वादा किया है वो तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। फिर दुनिया तो क्या, बेटी की माँ भी मुझे नहीं रोक सकती। कसम तेरे प्यार की। विक्रम, मैं चाहता हूँ कि सगाई से लेकर शादी तक सारे फंक्शंस के लिए आप इधर ही रहेंगे। मैंने आपके लिए गेस्ट रूम में अरेंजमेंट कर दिया है। ऑलराइट, देन मैं डेकोरेशन वाले स्टफ ले आता हूँ और साथ में ऑप्शंस भी, जो आपको अच्छा लगे सिलेक्ट कर लेना। ओके, सी यू देन। सी यू, बाय बाय। मम्मा, मैं अपने रूम में जाती हूँ, ओके? सुनो, मैंने विक्रम से कहा है कि वो फंक्शंस के लिए इधर ही रहे, तो मैंने गेस्ट रूम में अरेंजमेंट कर लिया है। जैसी तुम्हारी मर्जी। बैठ। अरे बीजी यार। देख बेटा, तू तनुजा से ना कोई झगड़ा नहीं करना बेटा। झगड़ा करने से ना बात और बिगड़ जाती है। बात ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। देखा नहीं आपने किस तरह बात करी थी, कितनी रूडली बात करी थी। वो जानती है कि वो जो भी कहती है उसका हर एक शब्द यहाँ चुभता है, तकलीफ देता है। अब ये सब कुछ जो कर रही है ना, वो जानबूझ के तकलीफ दे रही है मुझे। अब जानती नहीं है उसे। नहीं बेटा, तनुजा कभी ना ऐसा सोचेगी और ना ही कभी ऐसा करेगी जिससे तुझे तकलीफ पहुंचे बाद में। अरे कर रही है ना ऐसा, वो तकलीफ दे रही है ना। मैं सब जानती हूँ। तो एक काम कर, क्या? ये सब कुछ भूल जा और आज कहाँ? मेरी गोदी में लेट जा। अरे बीजी, आ जा तू। हाँ मेरा बच्चा, आ जा। देख, कल सुबह जब तू उठेगा ना, तो ऐसे उठना जैसे सरहद पे सैनिक उठता है और अपने दुश्मनों को भून डालता है। अरे तू बेदी खानदान का खून है। तेरे खून में तो ऐसा उबाल होना चाहिए कि किस्मत ही बदल डाले। मेरा ऋषि इतना कमजोर नहीं है। मेरा ऋषि शेर है, शेर। हाँ बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपने बेटे की तरह मुझसे बात मत करो। कोई भी बात मत करो इस घर में मुझसे, कोई भी। देख रणो, मैं तेरे और तेरे बेटे के बीच में नहीं आना चाहता। तू भी अच्छी तरह से जानती है और मैं भी जानता हूं, तू हमेशा ऋषि से झगड़ा करती रहती है, हमेशा अपने बेटे को नाराज कर देती है और कभी अपने किए का कोई पछतावा नहीं होता, अपने किए पे कभी माफी नहीं मांगती, अपने किए का कुछ कभी एहसास नहीं होता। हमेशा अपने दिल की करती है, हमेशा वो करती है जो बेटा चाहता कि मॉम ना करे। माँ बेटी में झगड़ा होता है, पूरे घर का माहौल खराब होता है। नहीं रानू, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काम का मुझे टेंशन के लिए टैबलेट्स खानी पड़ती है। मेरी वजह से ये जो कुछ भी इस घर में होता है वो मेरी वजह से होता है ना। ये जो अभी अभी नीचे हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है ना। आप सब थे ना वहां पर, सबने देखा ना। वो तनुजा शादी का कार्ड लेकर के आई और उसने ऋषि के मुंह पर मारा और फिर वो चली गई और ऋषि को गुस्सा आया। फिर वो उस बेचारे का मुंह लटक गया। वो सब मेरी वजह से हुआ ना जी। मेरी वजह से नहीं हुआ है, वो तनुजा की वजह से हुआ है। देख रणू, बेकार में बहस ना कर। नो, नेवर। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शादी में तो जरूर से आना है। अच्छा, सारी तैयारियां शुरू कर दे। हाँ, ओके, बाय बाय। आपने मुझे बुलाया, कुछ चाहिए था आपको? हाँ बेटा, मुझे तुम चाहिए। आना, बैठ मेरे पास। अच्छा, तनुजा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू कभी मेरे अभी का दिल ना तोड़े।
जानती है हम ये शादी क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छे से। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू जो भी करे सच्चे मन से करे। बेटा, मैं तेरे से एक वादा चाहती हूँ कि तू कभी भी अभी का साथ नहीं छोड़ेगी। आप ऐसा सोच भी क्यों रही हैं? पहले तू वादा कर, फिर बताती हूँ। वादा? बेटा, आज ना पंडित जी आए थे। मैंने उनको तेरी और अभिषेक की कुंडली दिखाई, तो वो कहने लगे कि तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। उनका क्या है? वो लोग तो कुछ भी कहते हैं, जन्मों जन्मों के साथ की बात करते हैं, साथ जीने मरने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और फिर वो जो कुछ भी कहते हैं वो सब धरा का धरा रह जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो उसका कारण मैं नहीं हूं। पंडित जी बैठिए। आना, जाओ बेटा चाय नाश्ता लेकर आओ। अब मॉम मैं लाती हूँ। नहीं नहीं नेत्रा, तुम मत जाओ, तुम जाकर के अपनी और ऋषि की कुंडली लेकर आओ। ये पंडित जी क्यों आए हैं? आपको क्या लगता है क्यों आए? अरे मुझे क्या पता, अब इस उम्र में मेरा रिश्ता तो लेकर नहीं आए होंगे। वैसे बीजी आइडिया बुरा नहीं है, आप आज भी 16 बरस की लगती है। सॉरी, तो ये सब छोड़, बताना क्यों आए हैं पंडित जी? पता नहीं बीजी के ये क्यों आए। मुझे खुद आज सुबह पता चला कि पंडित जी आने वाले। और वैसे भी आज सुबह से मॉम मुझे पूछ रही थी ऋषि की कुंडली के लिए। मॉम इतनी परेशान रहती है ना ऋषि को लेके, शायद इसलिए पंडित जी को बुलाया। तो ये बात है, तू फिक्र मत कर, मैं अभी जाके पंडित का बायोडाटा लेती हूँ और ये पता लगाती हूँ कि ये असली है या नकली। तो रुक। पंडित जी नमस्कार। भगवान आपको सदैव सुखी रखें। खुश तो आप बहुत ज्यादा लग रहे हैं। कितने सालों से आप ये कुंडलियां पढ़ रहे हैं? तो आप मुझे आजमाने के लिए आई हैं कि मैं पंडित हूं या पाखंडी। मैं चेहरे भी पढ़ लेता हूं। पंडित जी ये रही कुंडली। ऋषि, आजा, पंडित जी आए हैं, तेरी कुंडली देख रहे हैं। आजा पुत्र, आजा, आशीर्वाद ले ले। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिससे कि आपको बुरा लगे और फिर मुझे बुरा लगे। तो ये किस्मत, कुंडली, कायनात, इन चीजों पे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं।